अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने लगे एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9 मैथमेटिक्स। उसका टॉपिक है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर मैं इसको डिफाइन करूं, डिस्टेंस ऑफ अ नंबर फ्रॉम इट्स ओरिजिन। देखिए, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक नंबर लाइन है जिसमें सेंटर में 0, इधर +1, इधर +2, 3, 4, सेम ऐसे ही -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन सो फार ऑन बोथ साइड्स। देखिए, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक नंबर है 3। इसका एब्सोल्यूट नंबर या एब्सोल्यूट वैल्यू 3 की, उसके ओरिजिन क्या है? ये 0। इसका मतलब ये है कि 3 जो है अपने ओरिजिन से कितने फासले पर है, डिस्टेंस फासले पर। वो कितने फासले पर है? 3 यूनिट के फासले पर है। और -3 अपने ओरिजिन से कितने फासले पर है? वो भी 3 यूनिट्स है, क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं होता। इसलिए हम जब भी ऐसे x, ये हमारा डिनोशन होती है एब्सोल्यूट वैल्यू की, अगर इधर 3 लिखा होता है तो हम इसको ऐसे लिख देते होते हैं +-3। यानी हमें मालूम नहीं है वो प्लस का 3 भी हो सकता है, वो माइनस का 3 भी हो सकता है, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम इट्स ओरिजिन। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सो distance of 3 from its origin is 3. Also, distance of -3 from its origin is 3. ये दोनों बातें ठीक होंगी। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ये 2 बार से। यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, x एब्सोल्यूट वैल्यू 15 है, तो इसका मतलब है x 15 भी हो सकता है और x -15 भी हो सकता है। अब चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 1 ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। देखिए, उसके पहला हमें पार्ट बताया हुआ है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 हैज़ ओनली 1 सोल्यूशन। ये हमने बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ये ट्रू है। वो क्यों ट्रू है? क्योंकि 0 एक न्यूट्रल नंबर है। ये पॉजिटिव भी नहीं होता, ये नेगेटिव भी नहीं होता। इसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर होते हैं, इसलिए इसका सॉल्यूशन एक ही होगा, इसलिए ये ट्रू है। नंबर 2, ऑल एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस हैव 2 सॉल्यूशंस। नो, फॉल्स। वो फॉल्स इसलिए है, 2 सॉल्यूशंस तो होते हैं लेकिन सब वैल्यू के नहीं होते। जैसे अभी हमने ये एक पहला सॉल्व किया है, इसका 1 सॉल्यूशन है, इसलिए ये फॉल्स है। नंबर 3, द इक्वेशन x एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2 इज इक्विवेलेंट टू x इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू -2। यस, ट्रू। ये अभी हमने इंट्रो में भी पढ़ लिया कि अगर ये ऐसे है तो इसका मतलब यहाँ x तो इज इक्वल टू 2 है, यहाँ इज इक्वल टू -2 है। नंबर 4, द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। यस, दिस इज आल्सो ट्रू। एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वल के उस साइड पे कभी भी माइनस की वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि इस एब्सोल्यूट वैल्यू के इन निशानात का मतलब है कि +-2 नंबर हमेशा उधर पॉजिटिव ही होगा, इसलिए ये ट्रू है, क्योंकि द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन उसने लिखा हुआ है। x एब्सोल्यूट कैन नॉट बी इन नेगेटिव। जिसमें लास्ट पार्ट, इसका 5th पार्ट, उसने एक इक्वेशन दी है हमें 2x - 3 इज इक्वल टू 5, और उसने उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है 2x - 3
इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू के दूसरी साइड पे होता है उसको हम एक दफ़ा प्लस में लिख देते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिख देते हैं। जबकि इधर उसने 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5, ये तो ठीक है। इसके साथ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 कर दिया, हालांकि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 होना चाहिए था। बस ये फ़र्क है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसके साथ अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है सॉल्व फॉर x। उसका पहला पार्ट है 3x माइनस 5 एब्सोल्यूट वैल्यू में है इज इक्वल टू 4। इसको हम मॉडुलस भी पढ़ सकते हैं, इसको हम मॉड भी पढ़ सकते हैं, और एब्सोल्यूट वैल्यू तो इसका नाम है ही है। देखिए MCQs में जो मैंने आपको सॉल्व करने का तरीका बताया है, एक वो भी तरीका है। या मैं आपको एक छोटे से स्टेटमेंट बताऊंगा, अगर वो लिख देंगे तो सारा मसला हल हो जाएगा। बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन, ये जब हम लिख देंगे तो इसका मतलब यही है कि 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 4 एंड 3x माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ये माइनस 5 उधर जाएगा पहले, तो प्लस 5 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9/3, कटिंग हो गई, x इज इक्वल टू 3। और दूसरा इसका 3x इज इक्वल टू माइनस 4, ये उधर जाके प्लस 5, 3x इज इक्वल टू 1, तो x क्या आ गया हमारा 1/3। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/3 एंड 3। ये इसका आंसर है। पार्ट 2 की इक्वेशन हमें ये दी हुई है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, हम इसको सबसे पहले कोशिश करेंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू इधर अकेली रह जाए। इसके लिए -4 को उधर लेके जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा। 1/2 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 15 हो गया। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30 हो गया। 15 मल्टीप्लाई बाई 2 30। अब देयर आर 2 केसेस, देयर आर 2 पॉसिबल पिछले सवाल की तरह हम ये भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशंस डेफिनेशन। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 30 एंड 3x प्लस 2 इज इक्वल टू -30। देखिए +2 उधर जाके -2 हुआ तो 3x हो गया 28, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो ये आ गया 28/3। सेम ऐसे इधर +2 उधर जाके -2 होगा तो -30 -2 -32, x 3 इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, -32/3। Therefore the solution set is equal to 28/3 and -32/3। पार्ट 3 बहुत इजी था, ये मैंने कर दिया। देयर आर 2 पॉसिबल केसेस, एक दफ़ा प्लस में 11, एक दफ़ा माइनस में 11। देखिए इधर x की वैल्यू सॉल्व करके हमारी 3 आ गई और इधर x की वैल्यू सॉल्व करके हमारी -8 आ गई। स्टूडेंट पार्ट 4 दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यू है, हम इसको भी प्लस माइनस में लिख सकते हैं, इसको भी प्लस माइनस में लिख सकते हैं, और यही मैंने इधर लिख दिया। सिंस 2 नंबर्स हैविंग द सेम एब्सोल्यूट वैल्यू आर आइदर इक्वल और डिफर इन साइन, देयरफॉर गिवन इज इक्विवेलेंट टू, एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दिया इसके साथ और एक दफ़ा इसको ही माइनस में लिख दिया इसके साथ। बस ये आपने तैयार नहीं, जब इधर माइनस लगाना है तो आपने ब्रैकेट जरूर लगानी है, क्योंकि 2 टर्म्स हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज होंगे। देखें वेरिएबल इधर इकट्ठे किए, कांस्टेंट इधर इकट्ठे किए, तो हमारा x का फाइनली आंसर आ गया 5/2।
और दूसरी तरफ पहले अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस से, साइन चेंज हो गए, फिर वेरिएबल इधर इकट्ठे किए, कांस्टेंट उधर इकट्ठे किए, तो 8x इज इक्वल टू 4 आया, x इज इक्वल टू 4/8 आया, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो हमारा x की दूसरी वैल्यू 1/2 आ गई। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बन गया, 5/2 एंड 1/2, यही हमारा आंसर है। फिफ्थ पार्ट देखें, x+2 एब्सोल्यूट के साइंस में ये भी नज़र आ रहा है और ये भी नज़र आ रहा है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये कांस्टेंट उधर ले जाता हूँ। x+2 ये माइनस का था, ये इधर आके प्लस x+2 हो जाएगा, और 5 इधर पहले ही मौजूद है और -3 इधर आके +3। देखिए ये x+2 है प्लस x+2, तो कितना हो गया 2x+2 इज इक्वल टू 8। ये वही चीज़ है कि x प्लस x कितना होता है जी 2x, क्योंकि 1 1 इधर मौजूद होता है। अब देखिए 2 उधर जाके मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो x+2 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब आपने वही स्टेटमेंट लिख देनी है बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशंस, या जो हम लिख रहे हैं, देयर आर 2 पॉसिबल केसेस, x+2 इज इक्वल टू 4 और x+2 इज इक्वल टू -4, 4 -2, x आ गई हमारी एक वैल्यू 2 आ गई, ये +2 उधर जाएगा तो -2 होगा, तो -4 -2 x इज इक्वल टू -6। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया 2 and -6। जैसे पार्ट 6 है, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस कांस्टेंट को उधर ले लेता हूँ, 9 -21 हो गया, 9 -21 -12, और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा -24। देखिए हमने MCQs में भी सीखा था कि एब्सोल्यूट वैल्यू की इक्वल के उस साइड पे कभी भी माइनस वैल्यू नहीं हो सकती। हम इधर लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर solution set is empty, या 5 लिख दें। जैसे क्वेश्चन 2 का पार्ट 7 वही करेंगे हम, कांस्टेंट को पहले उधर ले जाते हैं, इज इक्वल टू 2/3, ये -1/3 था, उधर आके +1/3 हो गया। अब हम इस साइड पे एलसीएम ले लेंगे, जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर पाएंगे हम उतना ज़्यादा करेंगे, हमारा सवाल हल करने में बहुत इजी हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाले वैसे ही ऐड हो जाते हैं। 3 - 5x इज इक्वल टू 3/3 कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। अब हम इधर वही लिखेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूड इक्वेशन, 3 - 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1, और 3 - 5x डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू -1। एक दफ़ा प्लस में कर दिया, एक दफ़ा माइनस में कर दिया। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, तो जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 - 5x इज इक्वल टू 4 हो गया, ये +3 उधर जाके -3 होगा, तो आ जाएगा 1, x का हमारा आंसर आ जाएगा -1/5। सेम ऐसे ही देखो -5 नीचे जाके -5 होगा, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं। और दूसरा जो है 3 - 5x इज इक्वल टू -4 आ गया, -5x इज इक्वल -4 है, ये +3 उधर जाके -3 होगा, तो -7, ये माइनस माइनस से कैंसिल, x इज इक्वल टू 7/5। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या आ गया, -1/5 एंड 7/5।
दिस लास्ट पार्ट है 8th, इंतहाई सिंपल बाय डेफिनेशन एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वेशन। यहाँ आप सीधा सीधा वो लिख देंगे देयर आर 2 पॉसिबल केसेस। तो पहला केस क्या है पॉसिबल, वो ये है, एक दफ़ा प्लस में 6 आ गया और ये एक दफ़ा माइनस में 6 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसके नीचे 1 है तो ये x + 5 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, या एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ आपको, ये देखें ऐसे। तो x + 5 = 12 - 6x। वेरिएबल्स इधर इकट्ठे कर लें, कांस्टेंट उधर। 7x 12 - 5 किया तो 7, तो x आ गया 7/7, x = 1। सेम ऐसे अब इधर दूसरी साइड में x + 5, ये -6 अब मल्टीप्लाई होगा 2 - x से, -12 + 6x, x -6x, -12 - 5। वेरिएबल को इधर ले आया, कांस्टेंट को उधर ले गया और साइन चेंज हो गए। x -6x -5x -12 - 5। जब दो सेम साइन हों तो अमाउंट्स प्लस ही होती हैं, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 17, ये माइनस माइनस से कैंसिल, तो x आ गया हमारा 17/5। देयरफॉर सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1 and 17/5। यही हमारा आंसर है। इसमें ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है, सवाल इसके बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ मुलाकात होगी। अभी तक आपने हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर ज्वाइन कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मौसूल होता रहे। तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।